हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ाया था और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया था। आज हम एपिथेलियम टिश्यू के सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब शेप में होगा। इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, याद रखना किस किस में, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन में काम हो, फंक्शन है इसका, किसका, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये फर्दर 3 टाइप्स का है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम फर्दर 3 टाइप्स का है। फर्स्ट वन नॉर्मल क्यूबॉइडल, नॉर्मल क्यूबॉइडल। सेकेंड वन ब्रश बॉर्डर, second one brush border, and third one kinociliated, kinociliated क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नॉर्मल क्यूबॉइडल, नॉर्मल क्यूबॉइडल होगा, एक क्यूब शेप होगी नॉर्मल, और इसमें सर्कुलर न्यूक्लियस होगा। ये आ गया आपके पास नॉर्मल क्यूबॉइडल। और जो ब्रश बॉर्डर होगा उसमें एक क्यूब होगा, बट उसके बॉर्डर पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, बीच में एक सर्कुलर न्यूक्लियस होगा। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाए, माइक्रोविलाए का क्या काम होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। ब्रश बॉर्डर में क्या है, माइक्रोविलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनके बॉर्डर पे, माइक्रोविलाई, तभी इसका नाम ब्रश बॉर्डर है। और इसका क्या काम है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। थर्ड वन है काइनोसिलिएटेड। काइनो मीन्स काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब है आपका मूवमेंट, मूव करता है। कौन मूव करता है, सीलिया मूव करता है। मीन्स सीलिया के पास क्या एबिलिटी होती है, सीलिया हैव एबिलिटी टू मूवमेंट, ये टू मूव। ये है आपके पास क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, और इनमें सीलिया जो होते हैं वो मूव करने वाले होते हैं। ठीक है। इनके बेस पे सीलिया होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हैं, नॉर्मल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर, और थर्ड वन काइनोसिलिएटेड। अब क्वेश्चन आता है, अब बात आती है कि ये जो नॉर्मल क्यूबॉइडल है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। नॉर्मल क्यूबॉइडल कहाँ है, ब्रश बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट है, काइनोसिलिएटेड कहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल क्यूबॉइडल है आपका प्रेजेंट लूप ऑफ हेनले, जो आपके नेफ्रॉन में है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, उन्हीं में ही कहाँ कहाँ प्रेजेंट है नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स के जो स्मॉल डक्ट होते हैं उनमें भी नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सेकंड कहाँ पे, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। और कहाँ पे होता है सिंपल नॉर्मल क्यूबॉइडल, नॉर्मल क्यूबॉइडल होता है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड। ठीक है। और लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। एक और है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे भी नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अब याद रहेगा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स,
जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड, यहाँ पे नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इनके बॉर्डर पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। वो किस में हेल्प करती है? एब्जॉर्प्शन में। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद कीजिए, वहाँ पे पहले आएगा वोमेन कैप्सूल, उसके बाद आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब वोमेन कैप्सूल में क्या होता है? फिल्ट्रेशन, मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होगी। 19 याद रखना, 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ओनली जो 1% होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना रीएब्जॉर्ब होगा? 99%। और जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगी वो आपकी होगी पीसीटी में। कहाँ होगी? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी तो मीन्स यहाँ पे कौन सा क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा? ब्रश बॉर्डर। क्यों? क्योंकि इनमें माइक्रोविलाई होंगे और वो क्या करेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टैंड? थर्ड वन आता है काइनोसिलिएटेड, मीन्स जहाँ पे सीलिया जो है वो मूव करता है। तो इसका एग्जाम्पल आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल। ओके, ये थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक था। मेनली फंक्शन क्या पढ़े हमने? एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, 3 टाइप्स, नॉर्मल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर, काइनोसिलिएटेड। और नॉर्मल क्यूबॉइडल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, काइनोसिलिएटेड कहाँ प्रेजेंट है। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी 3rd टाइप के बारे में पढ़ाऊँगी। दैट्स इट।